अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 9 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे, बेशक जब तक तू मेरी इबादत करता रहेगा और मुझसे मगफिरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ करता रहूंगा। और अब सुर्खियां। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास, लू लगने के महलूकीन के विरसा को माली मदद और मुफ्त में छाछ की सप्लाई का फैसला। विशाखापट्टनम को रेलवे जोन के क़याम के लिए चंद्रबाबू नुमाइंदगी करने में नाकाम, जगन ने अमरनाथ का खत्म करवाया अमरान व्रत। किस कानून के तहत एसटीयू के वीसी को हटाया जाए, हनुमंतराव की दरखास्त पर हाईकोर्ट का रिमार्क। विजय माल्या के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत का इक़दाम। और अब तफसील। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास विजयवाड़ा में मुनाकिद हुआ, जिसमें बास फैसले लिए गए। हुकूमत ने लू लगने से हलाक होने वालों के विरसा को मुआवजा देने का फैसला किया है। इसके अलावा मुफ्त छाछ की सरबराही के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आबदार खानों के जरिए छाछ सप्लाई की जाएगी। पीने के पानी की स्कीम की बहाली के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। टूरिज्म प्रोजेक्टों के लिए 35 साल के लिए अराजी लीज पर देने का फैसला किया गया है। इलेक्शन के मौके पर आवाम से वादे करना और हुकूमत बनने पर उसे फरामोश करना चंद्रबाबू की आदत सी हो गई है। विशाखापट्टनम को रेलवे जोन के मामले में भी चंद्रबाबू बेहिसी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार वासर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में अमरनाथ की भूख हड़ताल खत्म करवाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। जगन ने 5 रोज से भूख हड़ताल करने वाले अमरनाथ को किंग जॉर्ज अस्पताल में नींबू का जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई। विशाखापट्टनम के लिए अलहदा रेलवे जोन के क़याम का मुतालबा करते हुए अमरनाथ भूख हड़ताल कर रहे थे, जिन्हें कल रात अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जगन ने कहा, मामला आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का हो या फिर रेलवे जोन का, चंद्रबाबू मरकज के आगे दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि नोट के बदले और दूसरे स्कैम में फंसे हुए हैं। ఇవాళ 5 రోజులుగా అమర్ నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉంటే, ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉంటే స్పందించాల్సిన ప్రభుత్వం స్పందించకపోగా, నెల రోజుల కిందటనే అమర్ పలాని తేదీన నేను నిరాహార దీక్ష చేస్తాను, పలాని తేదీ లోపల దీని గురించి ఖచ్చితమైన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి, ఎప్పటిలోగా తెస్తారు, ఖచ్చితంగా డేట్ చెప్పండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి లేఖ రాశాడు. ప్రధానమంత్రికి కూడా లేఖ రాశాడు. లేఖ రాసిన తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత ఎటువంటి స్పందన రాని పరిస్థితుల మధ్య అమర్ అంబేద్కర్ జయంతి రోజున ఈ నిరాహార దీక్ష కూర్చున్నాడు. నిజంగా ఇవాళ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలకు ముందు చెప్పిన ఏ హామీని నెరవేర్చలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి విశ్వసనీయత ఏమిటి అని అంటే, ఎన్నికలకు ముందు ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్పడం, ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ప్రజలను మోసం చేయడం చంద్రబాబు నాయుడు గారి విశ్వసనీయత. నిజంగా రైల్వే జోన్ అన్నది ఎంత అవసరమో నేను వేరే చెప్పవలసిన పనుల. పక్కన మనకున్న ఇంతకు ముందు ఉన్న రైల్వే జోన్ ఒకటి సికింద్రాబాద్ రైల్వే జోను ఇప్పుడు తెలంగాణకు వెళ్ళిపోయింది. ఇక మిగిలింది మన రాష్ట్రంలో డివిజన్స్ 4 ఉన్నాయి, కానీ ఒక్క జోన్ కూడా లేని పరిస్థితిలో ఇవాళ మన రాష్ట్రం ఉంది. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేంద్రం ఏం చేసినా, కేంద్రం ఏమి ఇవ్వకపోయినా కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేడు. కారణం ఏంటంటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇవాళ కేంద్రంతో కేంద్రాన్ని గట్టిగా నిలదీస్తూ అడిగితే, ఎక్కడ ఓట్ల కోసం కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసే వైఖరి ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తా ఉన్నారో, ఈ రాష్ట్రంలోనూ పక్కన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ కూడా ఏదైతే తాను చేస్తూ ఆడియో టేపులతోనూ వీడియో టేపులతోనూ దొరికిపోయిన పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో అవన్నీ వాళ్ళు బయట పెడతారు.
బయట పెట్టడమే కాకుండా ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా ఏ రకంగా అయితే 12 మంది ఎమ్మెల్యేలను అవినీతి సొమ్ముతో ఏ రకంగా కొనుగోలు చేసి ప్రలోభాలు పెట్టి కొనుగోలు చేశాడో వాటి అన్నిటి మీద కూడా ఎంక్వైరీలు జరుగుతాయేమో అని చెప్పి ఆ ఎంక్వైరీలు జరుగుతాయేమో అని భయపడి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 కోట్ల మంది రాష్ట్ర ప్రజలను ఇవాళ పణంగా పెట్టాడు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా आखिरकार एग्रीगोल्ड के असासेजात के ई हराज का एलामिया जारी किया गया है। एग्रीगोल्ड के असासेजात को फरोख्त करने के लिए कायम की गई कमेटी ने ये एलामिया जारी किया है। एपी तेलंगाना के 10 इलाकों में मौजूद एग्रीगोल्ड के असासेजात की फरोख्त के लिए ई हराज एलामिया जारी किया गया है। इसके अलावा 11 मई को कृष्णा, कड़पा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, प्रकाशम, नलगुंडा, भुवनेश्वर, पटियाला और ओडिशा के इलाकों में मौजूद एग्रीगोल्ड के असासेजात को फरोख्त करने के लिए ई हराज का एलामिया जारी किया जाएगा। आने वाले तालीमी साल से एमसेट की तरह तमाम अहलियती इम्तिहानात ऑनलाइन तर्ज पर मुनाकिद करने एपी हुकूमत ने फैसला किया है। 13 अजला के एमसेट कोऑर्डिनेटरों के साथ विजयवाड़ा में मुनाकिदा इजलास में रियासती वजीर तालीम घंटा श्रीनिवास राव ने यह ऐलान किया है। एपी का 29 अप्रैल को एमसेट इम्तिहान मुकर्रर है। मौसम गर्मा के पेश नजर रियासती वजीर ने इम्तिहानी मराकिज पर पीने का पानी और दीगर सहूलियात बहम पहुंचाने के इकदाम का तयख्खुन दिया। సంబంధించి ఈ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఆన్లైన్లో పెట్టబోతా ఉన్నాం. ఈసారి టైం తక్కువగా ఉంది, ప్రిపరేషన్ కొంచెం కష్టం ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని ఈ సంవత్సరం మామూలుగా ఆన్లైన్ కాకుండా రెగ్యులర్ పద్ధతిలో పెడతా ఉన్నాం. నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనం 100% ఆన్లైన్కి వెళ్తా ఉన్నాం. నాట్ ఓన్లీ ఎంసెట్, ఆల్ సెట్స్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ నుంచి ఆన్లైన్ వెళ్ళాలని చెప్పని కూడా ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాం. దానికి కూడా ఒక కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఎలా చేయాలి ఏంటి కూడా మొత్తం మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈ 29 ఎగ్జామినేషన్ డేట్ మనకి, దాంతోపాటు ఈ రిజల్ట్స్ 9th అంటే కొంత ఇది ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ మనకి. ఇన్ని లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ రాసిన ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఇంత షార్ట్ టైంలో ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. బట్ వీ కెన్ డూ ఇట్, చేయగల నమ్మకం ఉంది. తప్పకుండా ఆ 9th మనం రిజల్ట్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం वैसा जिले कड़पा में दिन दहाड़े चोरों ने एटीएम की रकम लूट ली। एटीएम में रकम जमा करवाने के लिए जाने वाली एक गाड़ी पर हमला किया गया। मुलाजिमीन की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर रकम उड़ा ले गए। विक्रम और श्रीनु नामी मुलाजिमीन पोलीविंदला के एसबीआई बैंक से 53 लाख रुपये निकालकर रकम सूटकेस में भरकर आरटीसी बस स्टैंड के करीब वाक़े एटीएम काउंटर पर रकम जमा करने के लिए पहुंचे तो 2 नामालूम अफराद ने उन पर हमला करके रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस जाए वारदात का मुआयना कर रही है ताकि सुराग का पता लगाया जा सके। जख्मियों को मुकामी अस्पताल में इलाज के लिए रवाना किया गया है। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने एसयू के वीसी को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि किस कानून की बुनियाद पर वीसी को हटाया जाए वाजे करे। बरहम हनुमंत राव जज की कुर्सी के करीब चले गए। कोर्ट ने कांग्रेस एमपी के रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर की। कोर्ट के अमले ने हनुमंत राव को कोर्ट हॉल से बाहर कर दिया। बाद में हनुमंत राव ने गांधी भवन में मीडिया से खिताब किया। నేను మాట్లాడొద్దు కానీ నాకు ఉండలేకపోయాను. 6000 మంది పిల్లలు ఒక సైడు, ఒక అప్పారావు ఒక సైడు. నేను అన్నాను ఏమండి ఒక్క పర్సన్ గురించి 6000 మంది పిల్లల జీవితాలు నాశనం చేస్తారని అడగడం జరిగింది. సరే కోర్టులో ఉన్నాడు, మిగతా లాయర్స్ అంతా పోని అన్నారు. కానీ ఇది న్యాయం కాదు. ఎందుకంటే కావాలని ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఏది ఏబీవీపీతో సంబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్నోని పెట్టి అసలు కథ ఏమిటి అంటే టీచర్ నాన్ పోస్ట్ టీచర్లు వేకెన్సీ ఉన్నాయి కొన్ని వందలు, అవన్నీ నింపుకోవడానికి వచ్చిండు. ఈ నింపుకోవడానికి వచ్చి ఇవాళ పిల్లల జీవితాలతో ఆడుతున్నాడు. సరి అయిన న్యాయస్థానం జరుగుతుందని నేను అనుకున్నా. మొన్న చీఫ్ జస్టిస్ గారు కానీ రమణ గారు ఏమన్నారు, ఈనాడు కూడా సమాజంలో పేదవానికి న్యాయం జరుగుతలేదు, అట్టడుగున వానికి న్యాయం జరిగిందాడే ప్రజాస్వామ్యం అన్నరే. ఎక్కడ న్యాయం అండి? ఇక్కడ 6000 మంది పిల్లలు ఒత్తు మాకు ఈయన ఏ వైస్ ఛాన్సలర్ వేయండి, ఆయననే వేయాల్సిన అవసరం ఏమున్నది? ఏడికి పోయి చెప్పుకోవాలి? ప్రభుత్వానికి చెప్పాము, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పాము. ఆఖరికి కోర్టులు కూడా మా చేతిలో ఏమి లేదంటే మేము ఎక్కడ పోవాలి, పిల్లలు ఎక్కడ పోవాలి?
एपी और तेलंगाना की वक्फ जायदादों में धांधलियों की जामा जांच के लिए अखिलती कमीशन की जानिब से हाईकोर्ट की दरखास्त पर आज समाअत हुई, जिस पर कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी की और अगली समाअत को 8 जून तक मुलतवी कर दिया। आबिद रसूल खान ने सारे मामले की सीबीआई जांच के लिए हुकूमतों की रजामंदी का मुतालबा किया है। Minority Commission is also helpless in this regard because nobody is coming forward to take up this cause. So we have moved the High Court today. We have filed a writ petition on behalf of the Minorities Commission as well as on my personal behalf, being a Muslim. And we have asked the High Court to give directions to the CBI to conduct an inquiry. After hearing the arguments, the High Court has posted the matter to 8 June. And it has ordered notices to all the respondents and including a personal notice to CBI, which has to be served in person by us or by the advocate on record. So CBI also will appear on the next hearing, and CBI has given its communication that it has no objection to conduct inquiry. So ab baat, the ball is in the game of the both state governments. अगर स्टेट गवर्नमेंट वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ को खा गए हैं, डुबा दिए हैं, इनको जेल को पहुंचाना चाहते हैं, तो ये एक मौका है जहां पे वो नो ऑब्जेक्शन देते और सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट करते। इसी तरीके का सेम इंक्वायरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड। पहाड़ी शरीफ में चूड़ियां बनाने के कारखाने में पुलिस ने धावा बोला और कारखाने के मालिकीन न मिलने पर उनकी बीवियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने चंचलगुड़ा जेल भेज दिया। खवातीन के रिश्तेदारों ने साबिक कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खालिद की क़ियादत में अखिलती कमीशन से रुजू करके इंसाफ के लिए नुमाइंदगी की है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हीटवेव पोर्टल शुरू किया गया है। सेक्रेटरीट में नायब वजीर आला महमूद अली ने इस पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मौसम का दर्जे हरारत और शदीद गर्मी में इख्तियार किए जाने वाले एहतियाती तदाबीर इस पोर्टल पर दस्तियाब रहेंगे, जिससे अवाम फायदा उठा सकते हैं। तुकाराम गेट में आज एक बचपन की शादी को नाकाम बना दिया गया। एक 16 साल लड़की की शादी 40 साल शख्स से की जा रही थी कि सरकारी ओहदेदार तुकाराम गेट पहुंचे और बचपन की शादी को रुकवा दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल की कमेटी के ओहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद में ऐसी 8 बचपन की शादियों को हुक्काम की मदद से रुकवा दिया गया। सीताराम बाग में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने के बाद जीएचएमसी शहर में इन प्लास्टिक गोदामों के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बना रही है, जो गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए हैं। कमिश्नर जीएचएमसी जनार्दन रेड्डी ने सीताराम बाग में तबाह होने वाले गोदाम का मुआयना करने के बाद कहा, शहर में उन प्लास्टिक गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए हैं। ఒకటోది అవసరమైనటువంటి సివిల్ క్రిమినల్ కేసెస్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎవరెవరైతే ఇల్లీగల్గా ఇలాంటి అనుమతి లేనటువంటి అండ్ ఫైర్ సేఫ్టీ లేకుండా వాళ్ళు గోడౌన్గా ఉపయోగిస్తున్నటువంటి వాటిని, ఇన్ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్ ఉన్నటువంటి వాటిని అన్నిటి మీద కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. అనుమతి లేనటువంటి వాటి మీద అన్నిటి మీద కూడా కేసులు పెట్టడం జరిగింది, యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని మీద కూడా షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తే కోర్టు ఇంజెక్షన్ తీసుకుని వచ్చి అదనపు ఫ్లోర్లు కట్టినట్టు తెలుస్తుంది. అవన్నిటిని పరిశీలించి వీటి మీద కూడా క్రిమినల్ కేసు పెడతాం. महकमे फायर सर्विस की जानिब से अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मॉक ड्रिल का सिलसिला जारी है। महकमे फायर सर्विस की जानिब से केर अस्पताल में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। आग लगने के दौरान मरीजों और लोगों की मुंतकिली के अमल को महकमे फायर सर्विस और सिक्योरिटी के अमले ने कर दिखाया और इस मौके पर सिक्योरिटी अमले को एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात फराहम की गई। मारूफ तेलुगु फिल्म डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ पर लोफर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हकीकत को दरकिनार करके उन पर झूठे इल्जामात लगाने पर तनकीद की। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वाजे किया कि लोफर फिल्म के नुकसान से मुतालिक पूरी से बात नहीं की गई है। ఏం పర్లేదు, మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు రాసేస్తారు. సెక్షన్లు ఎన్ని ఉన్నాయో సెక్షన్లు అంటే పెట్టడమే, అంటే లా ఐపీ అది సెక్షన్స్ పెట్టడమే ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారం అనుకుంటే ఎవరి మీదనే పెట్టొచ్చు కదండి. సెక్షన్స్ మేము పెడతామండి, ప్రతి జిల్లాల్లో మేము పెడతాం. 10 కోట్లు తీసుకునేటువంటి ఒక డైరెక్టర్ని బెనిఫిషియర్, 20 కోట్లు తీసుకున్న హీరో బెనిఫిషియర్,
ప్రొడ్యూసర్ కాదు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాదు, మా ఎగ్జిబిటర్ కాదు, మమ్మల్ని నమ్మి చేసినటువంటి థర్డ్ పార్టీలు కాదు. అయ్యా మేము ఇలా పోతున్నాం, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఐడియాస్ డబ్బు తీసుకున్నంత ఇది క్రెడిబుల్గా లేవు వాళ్ళ ఐడియాస్ ఉంటే సినిమా ఆడుతుంది కదా. ఎందుకంటే 10 కోట్లు ఎందుకు ఇస్తున్నారండి? ఏమండి ఈజిటర్ ఒక రాయల్టీ అంటే ఏంటండి? 10 కోట్లు ఇస్తున్నా ఒక డైరెక్టర్కి, ఎంత గొప్ప సినిమా తీస్తాడని ఇస్తున్నామండి? అంత అట్రపులాపులు తీస్తారండి? మేము ముగ్గురం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు, ఆయనతో మాట్లాడలేదు. పోలీసు వాళ్ళని ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం, ఒక SMS కానీ, ఒక వాట్సాప్ కానీ. पुराने शहर हैदराबाद का इतवार बाजार भी काफी मशहूर है, जहां पुरानी और इस्तेमालशुदा अशिया के अलावा सजावट को वो खूबसूरती के अशिया भी दस्तयाब रहती हैं। चार मीनार के दामन में ये बाजार लगता है, जो सुबह 6 बजे से रात तक जारी रहता है। आइए नजर डालते हैं हफ्तावारी एक रोजा इतवार बाजार पर। हैदराबाद शहर जितना कदीम है, यहाँ की तहजीब और रिवायात भी उतनी ही कदीम हैं। बल्कि यहाँ के बाजार भी निहायत ही कदीम हैं। चार मीनार के दामन में लगने वाला ये इतवार बाजार न सिर्फ कदीम है, बल्कि कदीम अशिया की फरोख्त के लिए काफी मशहूर भी है। इतवार को आम बाजार बंद रहता है, तो यहाँ के फुटपाथों पर पुरानी चीजों का खास बाजार लग जाता है, जो सिर्फ हफ्ते में एक दिन होता है। गरीब दुकानदार यहाँ अपनी चीजें फरोख्त करने के लिए रखते हैं। दुकानदारों और खरीदारों की नस्लें बदलती जा रही हैं, मगर यहाँ का बाजार जूं का त्यों बरकरार है। यहाँ पर हथौड़ी, घन, सब्बल, पूरा हार्डवेयर का पुराना सामान मिलता साहब। मेरे गने भी पूरा एक्सरसाइज का सामान मिलता, हथौड़ी मिलती, छन्नी, पाने वगैरह सब मिलते। पुराने कैंस वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर, और जितने भी खदीम चीज़ें हैं यहाँ पर मिलते हैं साहब। वो सुबह 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे लग जाता, नाइट में 7 बजे तक रहता बाजार ही है। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है पूरा, जैसे चाइना के बैटरियाँ हैं इमरजेंसी, और जैसे शेविंग मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ हैं। मैं सुबह 7 बजे पढ़ता हूँ, शाम में 10 बजे उड़ जाता हूँ। खरीदार भी सुबह के औकात से ही यहाँ का रुख करना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरतमंद अपने ख्वाहिश की चीज की तलाश में आते हैं, तो कोई बाजार को देखकर पसंद आने वाली चीज खरीद कर ले जाते हैं। यहाँ सामान पुराना होता है और सस्ता भी, जिससे खरीदारों की जरूरत पूरी हो जाती है। अब ये इतवार बाजार में कुछ खरीदने आए, देखने आए कैसा रहता क्या है। वो धूप तो बहुत तेज है, अरे फिर क्या करेंगे, इतवार को ही मिलता टाइम सबको। Just to have a look how is it is, because I heard by my friends and by my relatives, so I just came to spend time over here. What's the fact behind this market? So this is only. Anything you buy? No, I'm just looking for is anything is useful for me to buy over here or what? Just having a look. कदीम इतवार बाजार में हिंदुस्तानी करेंसी और सिक्के कसीर तादाद में दस्तयाब रहते हैं। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, इसके अलावा ऐसे सिक्के जो अब राइज ही नहीं हैं, वो भी दस्तयाब रहते हैं। सिक्के जमा करने वाले शायकीन के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। हम लोग यहाँ पे 10 साल से दुकान लगा रहे हैं संडे शॉप में। पहले हमारे वालिद साहब लगाते थे, अब हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स और स्टोन्स मिलते हैं, जेम स्टोन्स, और फॉरेन नोट्स मिलते हैं, इंडियन करेंसी ओल्ड। धूप की वजह से कस्टमर नहीं है, अभी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हाई है ना। साथ में यहाँ के आम जुमरे के और कीमती पत्थर जो रंग बिरंगे भी होते हैं, फरोख्त के लिए दस्तयाब रखे जाते हैं। अंगूठी में पैवस्त किए जाने वाले ये पत्थर ख्वाहिशमंद हजरात खरीद कर ले जाते हैं। ये कम से कम मैं 30-35 साल से कारोबार कर रहा हूँ। ऐसा है, बैठ के खाली पत्थर है, ऐसा है, पत्थर ही है खाली। पत्थर आखिक वगैरह है, जो जनरल पत्थर है वो पत्थर है पूरा, ऐसा है। जो डेकोरेटिव फैंसी आइटम्स जो है ना बिकता है, ऐसा है। पत्थर आखिक रहता, रूबी रहता, पन्ना रहता, बहुत सारे आइटम्स है, मरजाने, कोरल उसको बोलते। संडे बाजार में पुराने आलात और औजार भी मौजूद रहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अशिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी शामिल होती हैं, फरोख्त के लिए रखी जाती हैं। साथ में सजावट और आसाइश की अशिया जो घरों में खूबसूरती और कमरों की सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसका भी क्लासिकी जखीरा यहाँ पर दस्तयाब रहता है। यहाँ फरोख्त किए जाने वाला जखीरे में काबिले इस्तेमाल और नाकाबिले इस्तेमाल अशिया भी मौजूद रहती हैं, जो बहैसियत पुर्जे इस्तेमाल करने के लिए काम आती हैं। गर्मी की शिद्दत ने यहाँ का कारोबार जरूर मुतासिर किया है,
लेकिन यहाँ के बाजार की रौनक में कोई कमी नजर नहीं आती। हैदराबाद से फारूक अली की रिपोर्ट, साक्षी खबर। निजामाबाद के अलावा तेलंगाना और आंध्रा के मुख्तलिफ अजला में साक्षी ग्रुप की जानिब से तमसीली एमसेट इम्तिहान मुनाकिद किया गया। निजामाबाद में काकतिया तालीमी इदारों में गोदावरी कैंपस में मुनाकिदा इम्तिहान में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा की बनिस्बत तालिबात की तादाद ज्यादा देखी गई। निजामाबाद साक्षी ब्रांच के इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी और संपत के अलावा दीगर की निगरानी में इम्तिहान मुनाकिद किया गया। विजय माल्या के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया गया है। मुंबई की खुसूसी अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ ये वारंट जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुकदमे की समाअत करते हुए माल्या के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। माल्या जो 9,000 करोड़ के खर्च की अदायगी के मामले में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सके, उनका पासपोर्ट भी मुअत्तल किया गया है और वो इस वक्त लंदन में है। कोहिनूर हीरा चोरी नहीं किया गया, बल्कि महाराजा रंजीत सिंह ने उसे बरतानिया को तोहफे में दिया था। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात से आगाह किया है। हुकूमत ने यह वजाहत अदालत में दाखिल की गई एक अर्जी पर की। इस अर्जी में कोहिनूर हीरे को हिंदुस्तान वापस लाने की मांग की गई थी। हुकूमत ने कोहिनूर हीरे के ताल्लुक से जो वजाहत की है, ये मौक़िफ़ RSS के मौक़िफ़ से टकराता है। महाराष्ट्र की वजीर पंकज मुंडे तनाजे में घिर गई हैं। मुंडे की सेल्फी तनाजे का सबब बन गई है। कहज़दा लातूर में खुश्क मंजीरा नदी के पास सरकारी कामों का जायजा लेने पहुंची पंकज मुंडे ने सेल्फी तस्वीर ले ली और ट्वीट भी किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कहज़दा सूरत हाल के मौके पर वजीर को तस्वीर कुशी करने पर आम शहरी और अपोजिशन शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने मॉस्को में चीन के हम मनसब वांग वाई से मुलाकात की। सुषमा ने चीनी हम मनसब से मुलाकात के दौरान मसूद अजहर के मामले को मौजू बनाया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद को दहशतगर्द करार देने से मुताल्लिक़ करारदाद को वेटो कर दिया था। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले में हिंदुस्तान मसूद अजहर को अहम सरगना तस्वुर करता है और मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने के लिए मामले को अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज अपनी खानगी कार में ऑफिस गए। दिल्ली में ताक़जुफ्त मुहिम के पेश नज़र केजरीवाल को अपनी खानगी कार में सवार होना पड़ा। केजरीवाल ने कहा, ताक़जुफ्त नंबर वाली कारों की मुहिम कामयाब हुई है, जिसके लिए आवाम का भरपूर ताउन मिल रहा है। उन्होंने उबेर और ओला की जानिब से मनमाने पैसे वसूल करने के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी है। कश्मीर के हंदवाड़ा और श्रीनगर में हालात मामूल पर आ गए हैं। तालीमी इदारे खुल गए हैं। कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। पिछले दिनों फायरिंग में नौजवानों की हलाकत के बाद कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा और श्रीनगर के बाज़ हिस्सों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। हिंदुस्तानी जिम्नास्टिक दीपा करमाकर ने तारीख रकम की। ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई हैं। क्वालिफाइंग टेस्ट में उन्होंने 52.698 पॉइंट्स के साथ वो अगस्त में मुनक़िद होने वाले री ओलंपिक्स में दाखिले को यकीनी बना लिया है। त्रिपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला दीपा करमाकर ने मुख्तलिफ जिम्नास्टिक मुकाबलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। 2014 में मुनक़िदा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास, लू लगने के महलूकीन की विरसा को माली मदद और मुफ्त में छाछ की सप्लाई का फैसला। विशाखापट्टनम को रेलवे जोन के क़याम के लिए चंद्रबाबू नुमाइंदगी करने में नाकाम। जगन ने अमरनाथ का खत्म करवाया मरण व्रत। किस कानून के तहत HCU के VC को हटाया जाए, हनुमंत राव की दरखास्त पर हाई कोर्ट का रिमांड। विजय माल्या के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत का इक़दाम। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।